हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 3 जुलाई 2022 को एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। इससे पहले पेपर लीक होने के मामले से जो रिटर्न की एग्ज़ाम हुआ था उसको कैंसिल कर दिया गया है। फिर से एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। और इसकी क्या फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है उसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दोनों फैक्टर को इसमें हम इंक्लूड करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन जो इसके बाद रिटर्न के बाद प्रोसेस होगा, जिसमें कि बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर होंगे, आपको पता भी होगा। तो डॉक्यूमेंट के साथ कितनी इसमें मेरिट जाने वाली है और बिना डॉक्यूमेंट के जो विदाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उससे जो कट ऑफ है कितनी जाने वाली, तो पूरी विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे हम, ठीक है। और साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ जो 15 नंबर का डॉक्यूमेंट का इसमें प्रोसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है जैसे अदर कैटेगरी के लिए आयोग एचपीएससी हमीरपुर का जो तरीका है। तो इसमें जो है बहुत फ्लैक्चुएशन होती है। मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे जो टीजीटी पीजीटी इत्यादि के जो एग्ज़ाम होते हैं जिसमें डॉक्यूमेंटेशन होती है जेओ इत्यादि के, अब तो खैर डॉक्यूमेंटेशन खत्म कर दिया गया है। उसमें क्या होता था गाइज, जस्ट 3 से 4 नंबर का ही गया पाता था, ठीक है। मान लीजिए अगर 55 किसी कट ऑफ जा रही है तो 49 माफ़ कीजिए 59 ही जाती थी या फिर 60 इतने ही वो फ्लक्चुएट करता था। चूँकि जो पुलिस का डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है, जैसे हाइट्स की इसमें 5 नंबर है, ठीक है, एनसीसी के 2-3 नंबर इस तरह से बांटा गया, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट एट्सेट्रा। तो इसमें बहुत इन फ्लक्चुएशन होने वाली है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगी गाइज। मैं पहले बताऊँगा आपको, मतलब बहुत सारे साथी ऐसा है जो उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रिटर्न में तो उनका नंबर लग सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में मतलब बहुत टफ होने वाला है, ठीक है। विस्तार से हम इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। बस आप वीडियो को लगातार लास्ट तक वॉच करते रहें। और रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में मैं आपके लिए बिग अपडेट लेकर आएगी, कब जो है रिजल्ट आएगा एचपी पुलिस कांस्टेबल 2022 के जो पेपर कंडक्ट किए गए 3 जुलाई को, ठीक है। और जो नेगेटिव कमेंट वाले हमारे भाई है, क्योंकि हम उनको भी बिल्कुल अच्छे से लेकर लीड करते हैं, क्योंकि हमारे चैनल में बने उनको मैं बताना चाहता हूं। जो हमारी जो आंसर की डाली थी उसमें भी कमेंट कर रहे थे। साथियों, अगर आप पुलिस कांस्टेबल अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ डालते हैं लगभग वही होती है। अभी जो टीजीटी का 2019 वाला पेपर था, हमारी एक्सपेक्टेड की कट ऑफ चैन होम पेज पर आपको पहले ही मिल जाएगी, उसको आप वॉच कर सकते हैं। बिल्कुल वही डिट्टो थी, ठीक है। दो जो एसटी और आई थिंक ओबीसी उस पे ही सिर्फ उसमें इन्फ्लैक्चुएट हुआ, उसमें ही हल्का सा 1-2 नंबर का फ़र्क पड़ा। बाकी जो हमने बताया था वो इसकी कट ऑफ है गाइज। पूरे एक्सपीरियंस के साथ ये वीडियो हमने बनाई है, ठीक है। जो भी एक्सपीरियंस्ड जो लगातार एकेडमी में टीच कर रहे हैं पुलिस के पेपर को, ठीक है, उनकी राय भी हमने इसमें ली और जो स्टूडेंट से भी हमने पर्सनली बात की। हालांकि स्टूडेंट का सैंपल साइज़ थोड़ा छोटा था, फिर भी जो इसमें जुड़े हुए हैं, टीचर जुड़े, एकेडमी के लोग जुड़े हैं, तो उनकी राय हमने जानी है, ठीक है। और जिनके लास्ट टाइम पेपर क्रैक किया था उनका भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। सबसे पहले बात करेंगे एग्ज़ाम लेवल की। तो गाइज एग्ज़ाम जो है वो मॉडरेट था, मतलब टफ मॉडरेट था, इजी बिल्कुल भी नहीं था। और ज़्यादातर क्वेश्चन में एसएससी सीएजीएल की जो रेलवे की एग्ज़ाम होती है, ठीक है, आप जानते हैं इंडिया में बहुत फेमस एग्ज़ाम है एसएससी रेलवे, उससे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें उठाए गए थे। हिंदी का तो हिंदी इंग्लिश का मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से उठाए थे, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन उस एग्ज़ाम से। तो एसएससी को एक नॉर्मल मतलब कंपटीशन के हिसाब से इसको काफ़ी तगड़ा माना जाता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से इसको एक नॉर्मल कैटेगरी के श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये वेरी 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 डिफ़िकल्ट था एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। जो पिछला रिटर्न होता है उससे ये को सो डिफ़िकल्ट था, ठीक है। सभी को पता है ये, अब मैं क्यों बता रहा हूँ तो आपको सभी को पता है कि अभी वाला रिटर्न बहुत टफ था पीछे वाले से। तो इससे क्या इन्फ्लेक्शन मतलब होगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इससे क्या फ्लक्चुएशन होगी। इन्फ्लेक्शन लिखा है, माफ़ कीजिएगा। तो इसमें क्या फ्लक्चुएशन होगी इस चीज़ से, ठीक है। मतलब अभी टफ था, पीछे इजी था, तो इससे मेन जो चीज़ होगी गाइज वो होगी कि जो इसकी कट ऑफ है वो डाउन जाएगी, बहुत डाउन, ठीक है। मतलब जो पिछला वाला अगर आपने मान लीजिए किसी के 50 नंबर थे, 51, 2 थे, इस तरह से थे, उनका भी नंबर लग गया था, तो इससे भी लो जाने वाली है कट ऑफ इस बार, ठीक है। मैं रिटर्न की बात कर रहा हूँ, क्यों, ये तो आप समझिए, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट उतने ही है, हालांकि स्टूडेंट्स भी रिड्यूस हो गए हैं, तो उससे और भी मेरिट लो जाएगी। और ऊपर से पेपर और डिफिकल्ट आ गया तो इससे और डाउन जाएगी। तो कुल मिलाकर सारे फैक्टर जो है ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मेरिट डाउन जा रही है बहुत। मैं कुछ एक लोगों के यूट्यूब चैनल भी देख रहा था जिनने ये वीडियो बनाई है, तो वो कट ऑफ को बहुत हैवी बता रहे हैं, मतलब कुछ तो 55 के ऊपर ही बता रहे हैं। 55 बिल्कुल सेफ स्कोर तो बिल्कुल सही है कि 55 के प्लस सेफ स्कोर है, लेकिन हम यहाँ पे कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो कट ऑफ इतनी हैवी नहीं जाएगी। जो मिनिमम हाईएस्ट कट ऑफ तो हो सकता है किसी की 70 भी हो, ठीक है, ठीक है ना, हो सकता है हाईएस्ट वो एक आधा होता है, लेकिन हम जो सबको लेकर चलते हैं, मतलब एक जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो एक एवरेज कट ऑफ होती है उसकी बात हम करें तो वो इतनी हैवी नहीं जाएगी,
है ना। मैंने आपको बताया क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट उतनी है, स्टूडेंट्स रिड्यूस, ये एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज हुआ। तो ये सारे पैटर्न जो इशारा करते हैं कि जो इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ है डिक्रीज होगी, ठीक है, मतलब लो जाएगी। इसके अलावा मैं स्टैट के माध्यम से सबको समझाना चाहूँ, टोटल कैंडिडेट थे वो 75,681 थे, जिसमें लगभग 69,427 इतने ने पेपर दिया और लगभग 6,000 के आसपास स्टूडेंट अब्सेंट थे। तो इसमें ज़्यादा उतना मतलब नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई फ्लक्चुएशन इससे नहीं होने वाली है, ठीक है। लेकिन जो पेपर का स्टैंडर्ड था उससे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हाँ पेपर डाउन जाएगा, ठीक है, और स्टूडेंट्स भी डिक्रीज हुए, तो इससे भी ये चीज़ प्रूफ हो जाती है। तो सबसे पहले हम विदाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं। विदाउट डॉक्यूमेंटेशन यानी कि इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को इंक्लूड नहीं करे, वो वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कि विद डॉक्यूमेंट कितनी जाने वाली है, ठीक है। जर्नल गाइस मैंने एग्जैक्ट बताई है, ठीक है, इसमें आप +1 या +2 कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ दूसरी आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लगेगी, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज में भी कुछ नहीं होता है। डिस्ट्रिक्ट में आप जानते हैं कि 1 से 2 नंबर का ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। जैसे कांगड़ा है जहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा होती है, जैसे जो स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स है जैसे जहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट कम है, वहाँ पे भी 1 से 2, क्योंकि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स भी होते हैं वो भी कम होते हैं, ठीक है ना। ऑब्वियस है जहाँ पे सीट्स ज़्यादा होती है वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी इंक्रीज होते हैं ना, तो बात एक ही होती है। तो इसमें 1-2 नंबर का ही फ़र्क लीजिए, बाकी जो ओवरऑल कट ऑफ है वो लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट की सेम रहने वाली है। जनरल अनरिजर्व की गाइज 50 जाएगी कट ऑफ, ठीक है। मिनिमम कट ऑफ की बात कर रहा हूँ कि हो सकता है 48-49 तक भी मेरे को लग रहा है कि इतना जा सकता है, लेकिन हम अपनी श्योरिटी के लिए 50 इसको मानकर चल रहे हैं कि 50 थी जाएगी, ठीक है, 50 जाएगी ही मेरिट, ओके। हो सकता है कि 48-49 भी जाए, जिस हिसाब का पेपर का जो लेवल था बहुत टफ था। और पिछली बार देखा आपने किसी के जो 72 नंबर थे, किसी के 70 थे, 75 थे, किसी के 65 से भी ऊपर बहुत लोगों के थे। तो वो सारे क्या थे, वो आप जानते पेपर लीक जो मामला हुआ था उसमें जो सभी टॉपर जो पकड़े गए थे, तो इसलिए इतने हैवी नंबर आए थे। इस बार जो अच्छी प्रक्रिया से पेपर हुआ है, कोई भी चीटिंग करता हुआ नहीं पाया गया, तो उम्मीद है कि जो भी मतलब इतनी हैवी नहीं जाएगा, ठीक है। समझ रहे ना यार मेरे कहने का मतलब कि, तो ऑब्वियस अगर किसी के उस तरह से चीट करके हैवी नंबर नहीं आए होंगे तो वो जो है मेरिट जो है डाउन जाएगी, ठीक है। ओवरऑल मेरिट यहाँ से डिक्रीज होती है। आई होप आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जनरल की बात अगर हम करें तो जनरल की जो मेरिट जाएगी अनरिजर्व के लिए हम 50 मान के चल रहे हैं, और इतनी ही जाएगी, इसी के आसपास जाएगी, 1-2 नंबर, ठीक है। हैवी तो नहीं जाएगी खैर, ठीक है, कम जा सकती है, जैसे 48-49 जा सकती है, लेकिन 50 से कम बिल्कुल भी नहीं जाएगी, ठीक है। EWS की बात करें तो 48 जाएगी, ठीक है, इसमें 1-2 नंबर का फ्लक्चुएशन आता है। BPL की 46 जाएगी, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी की जो ये रिजर्व जनरल की सब कैटेगरी जो इनको बोला जाता है, ठीक है। जनरल अनरिजर्व की 50 जाएगी, जबकि EWS और BPL की 48 और 46 जाएगी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। विद डॉक्यूमेंट के जो है उसके बाद कितने जाएगी वो हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। SC की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 45 को हम मान के चल रहे हैं कि 45 जाएगी, लेकिन हो सकता है कि 44 को भी इसमें बुलाया जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन 45 मुझे लग रहा है कितनी तो पक्का जाएगी इसकी जो, ठीक है, शेड्यूल कास्ट की। BPL की बात करें रिजर्व SC के लिए तो इसमें 43 जाने की उम्मीद है। जबकि अगर हम बात करें OBC कैटेगरी के लिए तो OBC की और भी डिक्रीज होती है, ठीक है, 43 मान के चलें। मुझे तो लग रहा है कि जो हमारी टीम है सर्वे, जिस हिसाब से हमें लग रहा है जो अकेडमी के जुड़े हुए हैं वो 40+20 में बता रहे हैं, ठीक है, इतनी भी जा सकती है OBC में। रिटर्न की फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये गाइस विदाउट डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं, विद डॉक्यूमेंटेशन में आगे बता रहे हैं, विद सिर्फ रिटर्न की है ये, ठीक है। रिटर्न की डाउन जाएगी, ठीक है। तो OBC की हमने जो है अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 43 मान के चलें, और अदर बैकवर्ड क्लास का जो BPL सेक्शन है उसके लिए 40 जाने की उम्मीद है। जबकि बात करें ST की, ST में अनरिजर्व के लिए 42 जाने की उम्मीद है कि ST के लिए 42 जा सकती है, जबकि BPL 40, ठीक है। आप देख रहे होंगे और बहुत सारे लोग अभी तैयार करके बैठेंगे बस कि जो है इतनी लो हम कट ऑफ क्यों दिखा रहे। तो एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, लो कट ऑफ का दिखाने का हमारा कोई शौक नहीं है गाइज। आप खुद भी देखते हैं कि पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल कितना हैवी था, ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट था पेपर। और दूसरी चीज़, डिफ़िकल्ट होने के बावजूद अब दूसरा जो है कि जो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है, मतलब एस्पिरेंट्स है जो इनको भरे थे कैंडिडेट्स है, वो भी क्या डिक्रीज़ हुए। तो ये दोनों फैक्टर जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है, कट ऑफ जो होगी रिटर्न की, उसको डाउन को दर्शाने के इंडिकेटर है कि इस बार कट ऑफ डाउन जाएगी, ठीक है ना। दूसरा की जो इस बार चीटिंग में प्योरिटी हुई है एग्ज़ाम में, तो और भी क्लियर हो गया मामला, ठीक है, क्योंकि पिछली बार जो है बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड नंबर आ गए थे, ठीक है, असाधारण नंबर आ गए थे किसी के, है ना, 75-6 तक इस ऐसे नंबर भी थे कि कुछ स्टूडेंट्स के, ठीक है, चीट करके, तो वो भी नहीं है इस बार, तो इससे कट ऑफ और भी डाउन जाने की बात है। तो अब बात करने वाले हैं विद डॉक्यूमेंटेशन की। विद डॉक्यूमेंटेशन जो है गाइस की कितनी कट ऑफ जाने वाली है। अब इस चीज़ को कंफ्यूज ना कीजिएगा, क्योंकि बाद में आप जो है कमेंट्स में बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं एक दूसरे के साथ की क्या है। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ गाइस, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और जो आपकी रिटर्न की
कट ऑफ जाएगी किसी भी कैटेगरी में, उसमें बहुत फ़र्क होगा और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आएगा। इसमें जो 10 से 12 नंबर का फ्लक्चुएशन भी आ सकता है, समझ रहे मेरी बात। क्योंकि इसका एक जो इन्होंने एडजस्ट किया है कि जो मतलब कौन से नंबर कितने लाएंगे, जैसे हाइट्स के लिए मैक्सिमम 5 रखे हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट के रखे हैं, चलो वो तो ठीक भी है। जैसे कुछ जो NSS NCC इस तरह के जो नंबर रखे हैं, उसमें जो बहुत जो है किसी के ज़्यादा बनते किसी कम बनते, तो उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें लगता है जो कि जनरल की कट ऑफ है फाइनल मिनिमम जो कट ऑफ है वो 56 जा सकती है, यानी कि 56 जा सकती है, ठीक है, मिनिमम 56-57 जाएगी मिनिमम इसकी कट ऑफ, ठीक है, 56। ओके, ये मिनिमम कट ऑफ की बात करें हम कि विद डॉक्यूमेंटेशन 56 जाएगी, समझ रहे हैं ना मेरी बात। यानी कि अगर आपको लग रहा है, जैसे मान लीजिए आपके 50 नंबर बन रहे हैं, ठीक है ना, कितने बन रहे हैं आपके जनरल में 50 नंबर बन रहे हैं, और जो आप जो है 7 से 8 नंबर आराम से खींचते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तब आप जो है इजीली सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि 56-57 जो है इजीली इन हो जाएगा इसमें, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। ये विद डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं बात। अगर मान लीजिए आपके जैसे 43 नंबर है आपके, ठीक है, और 7 नंबर आप कहीं और जगह से भी खींच रहे हो, या 5-6 नंबर भी आप कहीं और जगह से खींच रहे हो, तो आप 60 के करीब पहुंच रहे हो तो आप इन हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि मान लीजिए आपके नंबर जो है 50 है, ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप 2 ही नंबर खींच रहे हो, 2 या 3 नंबर खींच रहे हो, तो टोटल स्कोर कितना बनेगा 52-53, तो इतने में तो आपका नंबर नहीं लगने वाला। इसी तो हम बोल रहे हैं इसमें फ्लक्चुएशन बहुत होने वाली है, जिसके नंबर ज़्यादा या कम में रिटर्न में भले ही हो सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में वो बाहर या अंदर भी हो सकते हैं। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन वाली जो ये कट ऑफ है ये इंपॉर्टेंट है। जनरल की 56 जाएगी, EWS और BPL की लगभग सेम ही जाएगी 53-54, ठीक है। OBC की 52 जाने वाली है, OBC की बिल्कुल कम जाती है क्योंकि स्टूडेंट्स कम होते हैं OBC में। SC की 53 जाएगी और ST की 52 जाने की उम्मीद है। ये है हमारी कट ऑफ जो हमने आपको फिर से बताई, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रिटर्न की कट ऑफ है वो लो जाएगी, जबकि विद डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन जो है DV के साथ कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। क्यों जाएगी हैवी, क्योंकि जो नंबर ऑफ इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नंबर रखेंगे अलग अलग सर्टिफिकेट्स के लिए, तो वो बहुत ही अजीब से रखेंगे मेरी समझने। किसी के लिए जैसे 3 रखेंगे, एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक है, जैसे आप जानते हैं HPSSC हमीरपुर भी जो क्लास 3 क्लास 4 के लिए डॉक्यूमेंटेशन करता था पहले, ठीक है, तो उसमें भी जैसे GO के लिए तो अभी भी है कुछ एक एग्जाम में, तो उनमें भी प्योरिटी है और क्लियर ऐसा भी, मतलब उसमें उतना लॉस भी नहीं होता है। जो अब ये पुलिस ने रखा है तो इसमें मतलब समझ से परे ये बात की ऐसा इसमें क्यों रखा है, ठीक है। तो ठीक है साथियों, तो ये था हमारी आज की वीडियो जिसमें हम डिस्कस की कि फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है विद डॉट DV और विद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और रिजल्ट कब आएगा, तो ये जो है 10 से 15 दिन के अंदर ही आपका रिजल्ट आने के संभावना है। क्योंकि जो सरकार है, आगे इलेक्शन है, आप जानते हैं कि इलेक्शन जो है हर एक चीज़ को बहुत, जो भी प्रोसेस चलता है स्टेट में उसको इफेक्ट करता है। तो हमें लगता है कि विद इन 50 डेज़ के अंदर आपका रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट होने वाला है, ठीक है। चूंकि आगे इलेक्शन है तो इससे सरकार और भी ज़्यादा दबाव बनाने वाली है, और जो आपका रिजल्ट है वो जल्द से जल्द आने वाला है, आपको जो है कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। और एक बार मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ, जो हमने लो कट ऑफ बताई है वो प्रोबेबली है कि वो ही जाए, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में मेरिट जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके नंबर डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, तो वो जो है जिनके नंबर ठीक है उनसे आगे निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो। आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और अपडेट लेकर जो भी हिमाचल प्रदेश में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके रिगार्डिंग हम लेकर आते हैं। तो ओके गाइस, मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।